नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल गोविंद कोचिंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2B के प्रश्न 11 से आगे के सवालों को हल करेंगे। इससे पहले हम 10 सवालों को हल कर चुके हैं। तो 11वां प्रश्न जो है हमारा, सिद्ध कीजिए कि कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 3/5 इक्वल टेन इनवर्स 27/11। इस प्रश्न में हमें राइट हैंड साइड में टेन इनवर्स 27/11 लाने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है कोस इनवर्स 4/5 और प्लस टेन इनवर्स 3/5। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें टेन इनवर्स के पदों में हमें आंसर लाना है। राइट हैंड साइड में क्या है, टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स में हमें इधर यहाँ पर अगर हमारा 10 बन जाए तो हमारा फार्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, टेन इनवर्स में बनाना है। ठीक है। तो टेन इनवर्स में बनाने के लिए हम इसका जो सूत्र जो होता है हमारा सूत्र, यहाँ पर हमें क्या बनाना है, टेन इनवर्स। ठीक है। तो कोस इनवर्स x इक्वल फार्मूला होता है हमारा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x² ठीक है। तो यहाँ पर टेन इनवर्स, अब x के स्थान पर क्या है हमारा 4/5, तो यहाँ लिख देंगे हम टेन इनवर्स। ठीक, टेन इनवर्स, अब ये क्या है, अंडर रूट 1 माइनस x के स्थान पर 4/5 का होल स्क्वायर और अपॉन 4/5 प्लस टेन इनवर्स 3/5। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा टेन इनवर्स, ठीक, इनवर्स ये हो गया हमारा 1 माइनस के 16/25/4/5 और प्लस टेन इनवर्स 3/5। ठीक है। अब यहाँ पर जो हो गया 25 सेकंड, 25 में से 16 गए 9। ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट, तो हमारे बचेंगे 25 सेकंड 25 16 9 9/25/4/5 प्लस टेन इनवर्स 3/5। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 9 बारह 9 है ना, 3 गुणे 3 5 गुणे 5, तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स 3/5/4/5, 5 से 5 कैंसिल, अब प्लस टेन इनवर्स 3/5। अब ये हो गया हमारा टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 3/5। अब यहाँ पर फार्मूला बन गया टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला बना, तो ये लिख देंगे हम टेन इनवर्स 3/4 प्लस 3/5 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5। ठीक है। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर एलसीएम आया हमारा 20, 4 पंचे 20, 5 15 प्लस 5 चौको 20 और 4 12 अपॉन 5 चौको 20 20 और 3 त्रिका 9, तो ये 20 माइनस के 9 और अपॉन हो जाएगा 5 चौको 20, तो पहली चौथी से हमारा ये कट जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर 15 और 12 को हम जोड़ देंगे तो हमारे हो जाएंगे 27। तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम टेन इनवर्स 27 और नीचे हो जाएगा हमारा 20 में से 9 गए 11। ठीक है। तो यही हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना था। ठीक है। यहाँ से देखें, यहाँ पर क्या था, टेन इनवर्स 27/11।
ये सिद्ध करना था ना, तो यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इस प्रकार से हमारा 11वां नंबर प्रश्न जो है वो हल हुआ। ठीक है, अब प्रश्न नंबर जो हमारा होगा 12वां। ठीक है, प्रश्न 12 का पहला पार्ट जो है हमारा, सिद्ध कीजिए कोट इनवर्स कोष्टक अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस की साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस के अंडर रूट 1 माइनस के साइन एक्स इक्वल एक्स अपान 2। इस प्रश्न में हमें एक्स अपान 2 लाना है। ठीक है, राइट हैंड साइड। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड से हमें क्या लाना है, इसमें राइट हैंड साइड सिद्ध करनी है, और सिद्ध करने में हमें क्या लाना है, राइट हैंड साइड में x अपान 2 लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लिखेंगे हल, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगी हमारे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड हमारा है कोट इनवर्स कोष्टक अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस की साइन एक्स और अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस के साइन एक्स। ठीक है, अब इसे हम हल करेंगे, तो इसमें हम लगाएंगे पहले 1 का मान का सूत्र लगाएंगे, तो कोट इनवर्स कोष्टक अंडर रूट 1 है ना, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा 2। ठीक है, अब साइन का हाफ एंगल वाला सूत्र लगाएंगे, 2 साइन एक्स बटा 2 इंटू कोस एक्स बटा 2। ठीक है, अब प्लस, अब यहाँ पर लगा देंगे इसमें। ठीक, इसी प्रकार से हम, तो ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 और प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 और माइनस 2 साइन एक्स बटा 2 इंटू कोस एक्स बटा 2। ठीक है, अब अपॉन हो जाएगा हमारा इसमें, इसी प्रकार से नीचे वाला हम हल करेंगे। ठीक, अंडर रूट कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस 2 साइन एक्स बटा 2 और इंटू कोस एक्स बटा 2 प्लस अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट, अब 1 का तो कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 और माइनस 2 साइन एक्स बटा 2 इंटू कोस एक्स बटा 2। ठीक है, अब ये जो हमारा फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इक्वल कोट इनवर्स कोष्टक, तो ये अंडर रूट, तो कोस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट कोस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी प्रकार से नीचे बन जाएगा, तो अंडर रूट कोस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर और ये प्लस, सॉरी यहाँ पर हमारा क्या था, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस और अंडर रूट नीचे हो जाएगा कोस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से हमारा अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल, इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा।
अब ऊपर हमारा क्या बचेगा, इक्वल कोट इनवर्स, तो बचेगा कोस एक्स बटा 2 और प्लस साइन एक्स बटा 2 प्लस कोस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2 अपॉन कोस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2 और माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा, कोस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, साइन हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स बटा 2, साइन एक्स बटा 2 कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या कैंसिल होगा, इसमें कोस कोस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा कोस कोस, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल कोट इनवर्स 2 कोस एक्स बटा 2 अपॉन 2 साइन एक्स बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, कोस अपॉन साइन होता है कोट। ठीक है, तो कोट इनवर्स कोट एक्स बटा 2। ठीक, कोट कोट कैंसिल हो गया, अब हमारा बचा क्या, एक्स बटा 2। तो हमें इस प्रश्न में एक्स बटा 2 ही लेकर आना था, तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ से देखें कि लेफ्ट हैंड साइड से हमें राइट हैंड साइड प्राप्त हो गई। ठीक है, तो हमें लाना था आंसर में एक्स अपान 2। ठीक है, तो हमारा ये प्रश्न जो हल हुआ, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब प्रश्न नंबर 12 का सेकेंड पार्ट जो है हमारा, जो इस प्रकार से है कि सिद्ध कीजिए कि कोस इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टेन इनवर्स 63/16। इस प्रश्न में हमें राइट हैंड साइड में 63/16 लेके आना है लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो इसे हल करेंगे तो हम, ठीक, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये है हमारा कोस इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिया गया प्रश्न जो हमारा है वो कोस इनवर्स और साइन इनवर्स में है ना, अब हमें लेके आना है टेन इनवर्स में। तो यहाँ पर हम इन दोनों को हम किस में चेंज कर दें, टेन इनवर्स में चेंज कर दें, तो हमारा प्रश्न जो है आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मान ले रहे हैं, माना कोस इनवर्स 3/5 इक्वल ए, तो ये हो जाएगा कोस ए इक्वल हो जाएगा 3/5। आपको लाल वटा कक्का का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर कोस होता है, तो कोस यहाँ पर होता है, तो कोस थीटा के लिए यहाँ पर कोस ए के लिए आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए त्रिभुज बनेगा हमारा इस प्रकार का, जो यहाँ पर क्या होगा, ए है ना, इसमें जो है आधार जो हो गया हमारा 3 और कर्ण हो गया 5। अब लंब निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से हम डायरेक्ट बताएंगे, ये क्या होगा, कर्ण के वर्ग में से आधार को घटा देंगे तो हमारा लंब निकल आएगा। तो 25 में से 3 त्रिका 9 घट जाएंगे, 25 माइनस के 9, तो हमारा बचेगा 16। तो 16 का वर्ग जो होगा 4, तो ये हमारा लंब कितना आएगा, 4। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 10। ठीक है, तो 10 ए बराबर, ठीक, तो 10 ए बराबर जो हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब हमारा क्या हो गया, 4 और आधार हमारा कितना हो गया, आधार जो हमारा हुआ है यहाँ पर 3। ठीक, तो अब ये 10 ए का मान निकल आया। ठीक, अब यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 4/3। ठीक, अब यहाँ से हमें ये प्राप्त हुआ। अब इसको मान लेंगे हम b। ठीक है, इसको मानेंगे b। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे लेट साइन इनवर्स 5/3
13 इक्वल बी। तो हमारा यहाँ पर क्या समीकरण क्या बन जाएगा, यहाँ पर इसे माना मैंने ए, ठीक, और इसे माना बी, इसे डाल देंगे समीकरण 1, ठीक, ए प्लस बी इक्वल समीकरण 1, ठीक है। अब ए का मान जो हमारा निकल आया 10 इनवर्स 4/3, ठीक है। अब इसे जब हल करेंगे यहाँ से इनवर्स इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा साइन बी इक्वल 5/13। अब यहाँ पर 5/13 साइन है ना, तो ये होगा साइन यहाँ पर होता है तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए त्रिभुज इस प्रकार का बनेगा ये, ठीक। तो इसे लंब हमारा हो गया 5 और कर्ण हो गया 13, तो इसको निकालेंगे 13 तेरियम 169, 69 में से 25 को घटा देंगे, ठीक है। कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घट जाएगा, हमारा आधार निकल आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 144, 44 का जो वर्ग होता है 12 का वर्ग होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी 12, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम 10 निकालने हैं ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 10 बी इक्वल हो जाएगा हमारा 10 होता है लंब बटा आधार, यहाँ से देखें लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब हमारा इसमें क्या होगा, लंब होगा हमारा 5, आधार होगा 12, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 5/12, ठीक। अब यहाँ से b निकालेंगे तो b बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स 5/12। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन a और b के मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो a, b के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स 4/3 प्लस 10 इनवर्स 5/12। तो अब यहाँ से हमारा ये फार्मूला बन गया ना, 10 इनवर्स 4/3 और प्लस 10 इनवर्स 5/12, जो क्या बना हमारा फार्मूला 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाला फार्मूला। तो यहाँ लिख देंगे हम 10 इनवर्स 4/3 प्लस 5/12 बटे 1 माइनस 4/3 गुणे 5/12। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर इसका एलसीएम आएगा 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, एलसीएम हमारा कितना आया था 12, नीचे लिख देंगे। अब 3 चौक 12, 4 12 गया, 4 चौकू 16 और प्लस 12 एकन 12, यहाँ पर हो जाएंगे 5 बटे, अब 12 × 36। अब नीचे जो होगा हमारा इसमें गुणा हो जाएगा ना, ये कितना है 12, इधर देखें 3 × 12, ऊपर हो जाएगा 4 पंचे 20, ठीक, और नीचे हो जाएगा 12 × 36, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 36 और माइनस के 36 माइनस के 20 और अपॉन 36, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, जो 10 इनवर्स में लाना था ना, 10 इनवर्स, अब ये हो गया 16 और 5 21 और अपॉन 12 अपॉन, और ये हो जाएंगे 16, 36 में से 20, 16 बटे 36, पहली चौथी दूसरी तीसरी से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 21 गुणे 36 बटे 16 गुणे 12, तो ये हो जाएगा 32 36, ठीक है। और 10 इनवर्स और गुणा कर देंगे 3 एकन 3, 3 दूनी 6 बटे 16। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न हल हुआ। तो लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 13। प्रश्न 13 जो हमारा है, सिद्ध कीजिए कोस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस के x अपॉन 2 इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x अपॉन 2। अब यहाँ पर हमें दो सिद्ध करने हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम इसे मानेंगे। ठीक है, इसको। ठीक, तो यहाँ से हम इसमें लिखेंगे माना कोस इनवर्स x इक्वल, ठीक, मान लिया मैंने इसे a। तो यहाँ पर x बराबर हमारा क्या आएगा, कोस ए। ठीक, अब कोस ए का फार्मूला हम हाफ एंगल में लगाएंगे। ठीक है, तो होता है कोस ए इक्वल बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बटा 2। ठीक, ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रश्न में इससे हमें क्या सिद्ध करना है, इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे हल करेंगे, इसे सिद्ध करेंगे। तो इसे सिद्ध करने के लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोस ए को हमने x है ना, x बराबर क्या है, कोस ए, और कोस ए बराबर क्या है, x। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x। तो ये लिख देंगे x इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बटा 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे। तो 2 साइन स्क्वायर ए बटा 2, अब इसको इधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस के x। अब 2 को क्या कर देंगे, इसके बटे कर देंगे। यहाँ पर देखिए 1 माइनस के x लाना था ना, बटे 2, तो यहाँ पर बटे 2 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए बटा 2 इक्वल 1 माइनस के x और बटा 2। स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो साइन ए बटा 2 इक्वल अंडर रूट 1 माइनस के x बटा 2। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, इनवर्स में है। ठीक है, इनवर्स में है ना, इस सिद्ध करना देखें, यहाँ पर क्या है, इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, a बटा 2 इक्वल साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस के x बटा 2। अब यहाँ पर क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर देंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे। तो a बराबर हमारा क्या निकलेगा, a बराबर 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस के x बटा 2। ठीक है, अब a को हमने क्या माना था, ए को क्या माना था, कोस इनवर्स एक्स। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, कोस इनवर्स एक्स। तो लिखेंगे यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स इक्वल 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस के एक्स बटा 2। तो इसमें हमें एक पार्ट जो हमारा सिद्ध हुआ, अब सेकेंड पार्ट सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब सेकेंड पार्ट किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, मेरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। अब दूसरा पार्ट जो हम सिद्ध करेंगे वो हमारा क्या है, 2 कोस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2। अब कोस है, ठीक है, और ये क्या था, साइन। तब हमने इसमें हाफ एंगल में साइन वाला फार्मूला लगाया था। अब हम कौन सा लगाएंगे, कोस वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो कोस ए बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर ए अपॉन 2 माइनस के 1। ठीक है, तो यही फार्मूला है पर हम यूज करेंगे और सेकेंड पार्ट हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कोस ए इक्वल क्या है, सूत्र जो होता है 2 कोस स्क्वायर ए बटा 2 माइनस के 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 1 को हम इस पक्ष में लेके आएंगे। ठीक है, 2 कोस स्क्वायर ए बटा 2 इक्वल कोस ए प्लस 1। ठीक है, अब कोस ए को हमने क्या माना था, x को, x बराबर कोस ए था और कोस ए बराबर x। तो यहाँ पर अब क्या लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए बटा 2 इक्वल x प्लस 1। अब 2 इसके बटे में आ जाएगा
तो कोस स्क्वायर ए बटा 2 इक्वल एक्स प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। 1/2 इक्वल अंडर रूट एक्स प्लस 1 बटा 2। अब यहाँ से इनवर्स में लाना है ना, तो ये हो जाएगा ए बटा 2 इक्वल कोस इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 बटा 2। अब यहाँ से ए का मान निकालना है ना, तो ये हो जाएगा 2 कोस इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 बटा 2। अब ए को हमने क्या माना था, इनवर्स कोस इनवर्स एक्स इक्वल हो जाएगा हमारा 2 कोस इनवर्स एक्स प्लस 1 बटा 2। तो इस प्रकार से हमारा सेकेंड पार्ट भी सिद्ध हुआ। तो हमने क्या माना था, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमने क्या लिया था, कोस इनवर्स एक्स लिया था ना। ये जो हमारा था ना यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, इससे हमने इसको हल किया और इसको हल किया, तो यहाँ लिख भी सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो ये कोस इनवर्स से हमने क्या हल किया, 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस के एक्स अपॉन 2 इक्वल 2 कोस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा 13वां सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम 14वां सवाल लगाएंगे, ठीक है। प्रश्न 14 जो है हमारा, सिद्ध कीजिए 9 पाई अपॉन 8 माइनस के 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल 9/4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3। अब इस प्रश्न में हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में क्या लाना है, 9/4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2/3 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, 9 पाई बटे 8 माइनस के 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कॉमन क्या है, 9/4 कॉमन है। यहाँ पर भी हमें क्या लाना है, 9/4, तो लिख देंगे 9/4 और ये हो जाएगा पाई बटा 2 और माइनस की साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर हम पाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे इसके एंगल में 1/3 के एंगल में, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला जो हमारा होगा वो इस प्रकार से लिखेंगे 9/4 कोष्टक क्या था, पाई अपॉन 2 का साइन इनवर्स 1/3 प्लस और कोस इनवर्स 1/3 और माइनस साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। अब यहाँ से क्या दिख रहा है हमें, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हमारा 9/4 और कोस इनवर्स 1/3, ठीक है। अब यहाँ से हम इसे क्या करेंगे, समीकरण 1 डाल देंगे, ठीक है, 1 डाल देंगे, ठीक। अब इसे मान लेंगे, ठीक है। माना कोस इनवर्स 1/3 इक्वल थीटा मान लें चाहे ए मान लो, ठीक है। यहाँ पर क्या मान लें हम, ए मान लें, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कोस ए इक्वल 1/3, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, कोस ए आया ना, हमें क्या लाना था, साइन इनवर्स में सिद्ध क्या करना है, देखें 9/4 साइन इनवर्स साइन में लाना ना, तो साइन वाला सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर कोस का मान हमें मालूम है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, सबसे पहले साइन का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा इक्वल फार्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब कोस थीटा है ना,
अब थीटा की जगह पर हमने यहाँ क्या माना था ए, तो यहाँ क्या कर देंगे ए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी ए हो जाएगी। अब कोस ए का मान रख देंगे साइन ए इक्वल अंडर रूट 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 3 त्रिका 9, तो 9 माइनस के 1/9 अंडर रूट, ये हो जाएगा साइन ए। तो साइन ए इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 8/9। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 में गुणे 2 में गुणे 2/3 में गुणा 3, तो ऊपर हो जाएगा हमारा साइन ए बराबर 2/2/3। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर देंगे ए निकालेंगे तो क्या कर देंगे साइन इनवर्स 2/2/3। अब ए है ना, ए को हमने क्या माना है यहाँ पर कोस इनवर्स 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कोस इनवर्स 1/3, ठीक, इक्वल साइन इनवर्स 2/2/3। ठीक है, अब कोस इनवर्स 1/3 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। कोस इनवर्स 1/3 का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 9/4 और साइन इनवर्स 2/2/3। अब इस प्रश्न में हमें यही क्या करना था सिद्ध करना था, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक, देखिए 9/4 साइन इनवर्स 2/2/3, तो यही हमारा आया ना 9/4 साइन इनवर्स 2/2/3। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 जो हमारा है सिद्ध कीजिए टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स इक्वल 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस के एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर जो हमारा है लेफ्ट हैंड साइड से हम अभी तक हल करते थे राइट हैंड साइड को। अब यहाँ पर क्या है लेफ्ट हैंड साइड कैसा है स्मॉल मतलब छोटा है और राइट हैंड साइड कैसा है बड़ा है। तो अब यहाँ पर बड़े से हम छोटा लाने में आसानी होती है, इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे बड़ा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है 1/2 और कोस इनवर्स 1 माइनस के एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे एक्स को मानेंगे। ठीक है, माना एक्स बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स के स्थान पर रख देंगे तो 1/2 कोस इनवर्स और ये हो जाएगा 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला बन जाएगा। अब ये हमारा फार्मूला जो हमारा क्या है 1/2 कोस इनवर्स, ये फार्मूला हमारा है कोस 2 थीटा का फार्मूला है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे कोस 2 थीटा। अब यहाँ से क्या होगा कोस कोस कट जाएगा, अब बचेगा हमारा 1/2 इंटू 2 थीटा। 2 से 2 कट गया थीटा बचा है ना। अब यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, इस पर स्क्वायर है ना, इस पर क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट एक्स इक्वल टेन थीटा। अब थीटा जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक, तो थीटा के स्थान पर क्या लिख देंगे टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो यही हमें इस प्रश्न में क्या करना था सिद्ध करना था, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ से देखें राइट हैंड साइड से क्या आई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को
अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।